जरूर भैया। जरूर भैया। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है दोस्तों। और दोस्तों मैं स्क्रीन कर लेते हैं शेयर। ये बताइए 5.2 में 5.3 में कोई बच्चा कोई डाउट पूछना चाहता है? 5.3 में भैया भैया 14 5.1 आप 15 क्वेश्चन बता दो भैया। कौन सा बेटा? भैया 15 3। ओके 5.3 का। भैया 14 और 15 बता दो। ओके, ये खुशी ने पूछा है और किसने पूछा है? हिमांशु जियाल ने? नहीं भैया। वंशु ने? अरे अरे जी ओके 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 ओके। स्क्रीन। ओके गाइस, स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है बेटा? आ रही है सर। 14 आप लोग कह रहे हैं ना? निधीश जी कहाँ थे भाई, इतनी लेट आ रहे हो? सर वो केमिस्ट्री करा टाइम का पता नहीं चला। अच्छा, क्लास ट्यूशन था क्या? नहीं सर, अच्छा टेस्ट है कल। अच्छा, पढ़ रहा था। ओके। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है गाइस, वो है साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करना है ना? ओके। गाइस इसको डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे पहले तो बेटा मैं इसमें इसको लेट कर लेता हूँ कि ये y के इक्वल है। मैंने इसको लेट कर लिया, ये जो है ये y के इक्वल है। अब इसमें मैं रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर देख पा रहा हूँ बेटा, तो इसलिए बेटा मैं इसमें x की जगह पुट कर रहा हूँ साइन थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स 2x 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके। साइन और x की जगह भी बेटा मेरे को साइन थीटा रखना है। 2 साइन थीटा। खुशी जाएगी, ठीक है बेटा? भैया मुझे तो आता है ये, मैंने तो 15 पूछा था। तो ये किसने पूछा था भाई? भैया मैंने। अच्छा, वंश भैया ने। मैंने भी। ओके बेटा, ओके ओके ओके। कॉस स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बनेगा? कॉस थीटा बन जाएगा। ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, और साइन से साइन कैंसिल, बचेगा ओनली 2 थीटा। और गाइस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? थीटा की वैल्यू बेटा साइन इनवर्स एक्स। थीटा की वैल्यू दोस्तों आ चुकी है हमारे पास। ये अपन का हो गया y। ये बात ठीक है दोस्तों? यस सर। अब इसको डिफरेंशिएट कर ले भाई विद रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव बेटा कितना हो जाएगा? 2 साइन इनवर्स 2 इंटू 1 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्त? अब मेरी बहन ने पूछा 15th। सर एक चीज, बोले। सर एक्स की जगह अगर साइन थीटा कॉस थीटा रखेंगे तो फिर माइनस में आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते? आप साइन ही रखेंगे बेटा, कॉस्ट नहीं रखेंगे बेटा। उसमें सर पंगा है सर। देवयानी, यस सर। आप साइन साइन ही रखेंगे बेटा। ओके बच्चे? सर मैं एक दिन एक एग्जाम्पल में देख रही थी, उसमें भी ऐसे ही था ना इनवर्स में, तो उसने दोनों तरीके से बोला था। आप एक काम करना ना बेटा देवयानी, अगर यहाँ पे साइन लिखा होगा ना तो साइन पुट कर देना, यहाँ पे कॉस लिखा होगा तो यहाँ कॉस पुट कर देना बेटा। ठीक है बच्चे? ठीक है ठीक है। ओके बाबू? हाँ बहुत प्यारी बच्ची, बिल्कुल बहस नहीं करती। ओके। निधीश जी तेरे को मालूम है उसका फंडा ना, कि नहीं मालूम कुछ? यस सर, पढ़ा था सर। अब केमिस्ट्री
चल रही थी अभी दिमाग में, अभी याद आ जाएगा। अच्छा सोचो एक बार घर पे आराम से बेटा। दोस्तों यहाँ पर Yes, एक्स की जगह पुट करो cos थीटा। अरे क्वेश्चन गलत लिखा है ना मैंने। सर sec है cos की जगह। हाँ वही बेटा, तो x की जगह cos थीटा रख लेते हैं। y इक्वल टू sec इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा। ये डिनोमिनेटर में cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया बच्चों। yes sir, 1 बाई cos तो sec बन जाता है ना, yes sir. sec से sec कैंसिल 2 थीटा बन जाएगा। थीटा cos इनवर्स x के इक्वल है दोस्तों। सो बच्चों मेरे प्यारे से, भोले से, न्यारे से, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? Yes. भैया आ गया समझ में। चलें आगे बेटा फिर। भैया cos 2 थीटा और 2 cos थीटा एक ही बात होती है। मेरी बहना ने पूछा, आई थिंक cos 2 थीटा और 2 cos थीटा एक ही बात होती है, ये पूछा ना आपने बेटा? हाँ भैया। नहीं बेटा एक बात नहीं होती बेटा, ये 2 थीटा है बेटा, एंगल है, और ये रेशियो की मल्टीप्लाई 2 से हो रही है। जैसे बेटा मैं आपसे बोल देता हूँ थीटा लेट्स से 60 डिग्री का है बेटा, ओके, तो देख क्या cos 16 लेते हैं, 30 लेते हैं यार, थीटा 30 का बेटा, तो 2 थीटा का मतलब cos 60 की वैल्यू, एक मिनट बेटा मैं आया बेटा। एक मिनट बच्चों मैं आया। हेलो हेलो हेलो। हाँ तो मेरे बच्चे खुशी, cos 60 की वैल्यू बेटा हमारी 1/2 होती है, लेकिन अगर मैं बोल दूँ 2 cos थीटा का मतलब 2 इंटू cos 30। अब cos 30 कितना होता है बेटा? cos 30 तो √3/2 होता है ना, थोड़ा इक्वल का आएंगे, देखो अलग अलग आएंगे। तो बेटा ऐसा जो आप बोल रही हैं वैसा वैसा नहीं होता बेटा, ठीक है, वो गलत है वो। ठीक है भैया। ओके 5.4 में डाउट्स? 5.4 सर 9th क्वेश्चन। सर 7 नंबर। अरे आज मेरे बच्चों ने होमवर्क किया है क्या? क्या बात है। ओके कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप लोग? सिक्स, किसी का सिक्स्थ भी है? 7 कह रहे हैं भैया बच्चे तो मेजोरिटी। मैत्री कह रही है 8 भी करा दो। अच्छा जी 9 भी है किसी का? 9 ये सर 9 इसलिए ना क्योंकि पीछे अजीब सा आंसर आ रहा है, वो एक्स्ट्रा एक्स आ रहे हैं। आपको डरना नहीं है बेटा दिव्यानी पांडे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है बेटा? ठीक है। यस सर 9, सचिन नेगी जी का 9 आ गया। चलो पहले हमारे बच्चों ने पूछा है, अच्छा 4-5 हो गया? 4-5 हाँ जी भैया। 4 तो आई थिंक मैंने खुद ही करा दिया था। और तो हो गया सर। यस सर 9, चलिए ओके, यस सर होगा यही। चलिए ठीक है, सबसे पहले 7 देख लेते हैं। 5.4 से क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों क्या आपको मालूम है संडे को टेस्ट हो रहा है? Yes sir. यस हाँ सर। भैया। कि किस किसने कर लिया है क्वेश्चन ये वाला? हो गया सर। सर हो गया। प्रज्ञा पांडे ने कर लिया, और रितेश, देवयानी, निदेश, सेजल, पंकज, ओके।
पंकज कुमार, पंकज कुमार माइक ऑन कर, माइक ऑन कर बेटा एक बार। हेलो। निधि ने भी कर लिया बेटा। पंकज तो किस स्टेट का है भाई पंकज कुमार? वो यूपी का। का ओके ठीक है। हेलो। हाँ ओके बेटा, ओके ओके सुन लिया, ठीक है डन। बेटा जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आता है ना पूरा? यस सर। अच्छा ठीक है बेटा, ओके। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है बच्चे कि रूट एक्स का जब हम डेरिवेटिव करते हैं बेटा तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन कहानी बेटा यहाँ पे खत्म नहीं होती, बाद में उस एक्स का भी करते हैं बेटा। यहां पर बेटा कुछ कुछ वही सीन है, आप डेरिवेटिव कर रहे हैं। सो बेटा देखो, इसको ना एक्स मान के चलो, तो बाहर तो रूट लगा हुआ है ना दोस्तों, तो क्या किया जाना चाहिए? 1/2 रूट ई बार रूट एक्स। फिर जब इतना हो जाएगा फिर हम इसका करेंगे दोस्तों, ई का। अब ई का क्या होता है? ई का तो पहले सेम रहता है, फिर पावर का करते हैं रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या होता है दोस्तों? 1/2 रूट एक्स। तो बेटा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया भाई। ऊपर रहेगा ए की पावर रूट एक्स, नीचे रहेगा 2 दूनी 4 ई की पावर रूट एक्स, साथ में और क्या रहेगा? रूट एक्स। बताओ भाई सही है कि गलत है? सर मैंने थोड़ा अलग किया है। अच्छा, मैंने भी थोड़ा अलग ही किया है। मेरे ख्याल से आपने भाई, शायद, मेरे ख्याल स्क्वायर से, करके किया है भाई। मेरे ख्याल भाई से स्क्वायर आप करके किया है। स्क्वायर करके किया है। चलो एक हाँ तरीका और भाई। एक तरीका और बताता हूं। ई की पावर रूट एक्स है ना, पूरे की पावर 1/2 लिख दो। यस सर, ऐसे ही करा है। ये बात ठीक है दोस्तों? इस रूट एक्स की मल्टीप्लाई जो है वो 1/2 से कर देंगे। अब उसके बाद अब डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्सपोनेंशियल है दोस्तों, एक्सपोनेंशियल में रूल क्या है? पहले तो सेम, पहले सेम, फिर पावर का डेरिवेटिव। अब पावर में क्या है दोस्तों? तो 1/2 है, 1/2 के साथ कुछ नहीं करना। किसका डेरिवेटिव करना है? रूट एक्स का करना है। और रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। और बेटा नेक्स्ट स्टेप में 2 दूनी 4, नीचे रहेगा रूट एक्स। और ये जो था बेटा, ये बेटा इसकी जगह हम ये लिख देंगे दोबारा से। कहां दिक्कत आ रही है? बोले मित्रों, स्टेप सही है कि नहीं है? गलत है कुछ बता दो एक बार। सही है सर। सचिन सर ने की नीचे ई टू द पावर रूट एक्स नहीं आ रहा। नीचे ई नहीं की आया? पावर रूट एक्स भी आएगा भाई, आएगा भाई। नीचे हाँ हाँ सर। भाई, हाँ भाई। नहीं सर, नहीं आएगा सर। बेटा नहीं आएगा, सही है डाली। सर कैसे? अब बोले भैया आप तो ऐसी जबरदस्ती भैया चुप करा दे रहे हो बार बार। भैया ये जो आंसर हमारा ये आया था ना, इसको एक बार आप रेशनलाइज करो। रेशनलाइज मतलब इसमें सिंपल आप ई की पावर रूट एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और नीचे भी मल्टीप्लाई करो। तो इससे क्या बन जाएगा? ऊपर ई की पावर रूट एक्स है, साथ में ये ई रूट एक्स भी आएगा। डिनोमिनेटर में 4 तो था ही। अब ये और ये मल्टीप्लाई होकर देखो, ये बाहर वाला जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। ओनली क्या बचेगा? ए की पावर रूट एक्स। और आगे और क्या बचेगा? रूट एक्स। अब देखो बेटा कैंसिल हो गया ना, सेम चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है देवयानी? यस सर। तो बेटा ऊपर वाला आंसर भी हमारा सही था, नीचे वाला भी सही है बेटा। ओके, फिर मेरे बच्चों ने मुझसे पूछा है 8th। बेटा मैत्री 8th तो बेटा हमने कल ही कर लिया था। log x। ओके दोस्तों, डिफरेंशिएट जब इसको करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx। log का डेरिवेटिव 1/log x। और इस log x का डेरिवेटिव क्या बेटा? 1/x। फिर x का भी करेंगे 1। मैत्री ठीक है बेटा? मैत्री, हे मैत्री,
हाँ भैया। समझ में आया बेटा आपको? हाँ। लड़की तो तू समझदार है भाई। यार ये कहाँ से आ गया है यार? अच्छा ऐसे आ गया गलती से। न्यू स्टूडेंट को भी देना है क्या टेस्ट? मैत्री जी आपने ये पूछा है कि न्यू स्टूडेंट को भी देना है क्या टेस्ट? हाँ भैया, हमें तो टेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है। ओ आपको बेटा ग्रुप में मैसेज नहीं दिखते हैं बेटा मैत्री? देखे नहीं होंगे भैया ढंग से। क्या चीज? देखे नहीं होंगे ढंग से। अच्छा बाबू ओके। देखिए दोस्तों संडे को टेस्ट है, पुराने वाले बच्चे तो जरूर दें, ठीक है। जो नए वाले बच्चे हैं उनकी मर्जी है बेटा, देना चाहें तो दे सकते हैं। उसमें आपको कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन दिखेंगे, 5.2, 5.3, 5.4 के भी क्वेश्चन दिखेंगे, 5.5 के भी क्वेश्चन दिखेंगे। एटलीस्ट आप लोगों को अपना पता चलेगा कि भैया जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसमें से आप कितना कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये चीज बेटा मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, टेस्ट को ना बेटा टेस्ट से भागना नहीं चाहिए बेटा कभी भी। देखो टेस्ट जो है अभी अनुराग भैया ही तो ले रहे हैं, बोर्ड में बोर्ड वाला टेस्ट थोड़ी है आपका ये, ठीक है। देखो बच्चे क्या करते हैं हर साल, भाई देखो अभी जो रिजल्ट आया बच्चों का, बच्चे ना इस टाइम में रोते रहते हैं, भैया हमारे 75 आए, हमारे 78 आए, हमारे 79 आए हैं, भैया हमारे 81 आए, ज्यादा नहीं आए, ठीक है। तो देखो अच्छे अच्छे बच्चों के मार्क्स ना कम रह जाते हैं। उसका रीजन क्या रहता है कि इन बच्चों ने ना पूरे साल भर तो टेस्ट कोई दिए नहीं होते हैं और अचानक से इनके सामने बोर्ड का एग्जाम आता है। तो बेटा आप ना जितना ज्यादा मेंटली खुद को प्रिपेयर करते हैं ना बोर्ड वाले एग्जाम के लिए बेटा, उतना ही ज्यादा बेटा बढ़िया बोर्ड एग्जाम के लिए रहेगा। भैया आप उतने ज्यादा क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे, उतनी ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। आपको ना अपने दिमाग को उसके लिए ना तैयार करना पड़ेगा यार, ठीक है जी। तो प्रेशर को झेलने की आदत दोस्तों आप लोगों को ना अभी से डालनी पड़ेगी, और ये टेस्ट बेटा उसका ही एक नमूना होगा दोस्तों। देखो टेस्ट दो तो आपका फायदा है, नहीं दो बेटा तो भी देखो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यार, है ना। बस मेरे को तो देखो क्या है ना, महीने महीने भैया पैसे ना मेरे अकाउंट में जमा कराते रहा करो, ठीक है दोस्तों। फिर मेरे को उसकी बाकी देखो पढ़ना ना पढ़ना तुम्हारी मर्जी है फिर यार, है ना। ज्यादा तो बेटा मैं आप लोगों को फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप लोगों से बेटा कि आप सभी बच्चे टेस्ट को जरूर दें यार, ठीक है। ओके भाई इतना बोल दिया, वो टेस्ट ही देगी भाई, कल देखना। नहीं नहीं वो मैत्री हमारी अच्छी बच्ची है, वो लड़की टेस्ट जरूर देगी, वो अगर मैं नहीं बोल रहा तब भी देती है टेस्ट। ओके मन्नू कह रही है 7 को दोबारा बता दो। मन्नू माइक ऑन करो बेटा एक बार। हाँ भैया। मन्नू आपको समझ में नहीं आया बेटा ये? भैया जो e की पावर रूट x था वो समझ नहीं आया मुझे। कौन सा वाला? ये हाँ। चलो मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ पूरा एक बार। ये जो रूट है ना बेटा ये वाला, इसको बेटा अगर मैं हटा दूंगा तो पावर 1/2 बन जाएगी ना। टेक्स की मल्टीप्लाई 1/2 से कर देंगे बेटा, ये स्टेप ठीक है। हाँ। देख मेरे बच्चे एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव करने के लिए पहले तो बेटा हम उसको सेम लिखते हैं, सही बात है। फिर बारी आती है उसकी पावर की। पावर में मेरे बेटे आपको क्या नजर आ रहा है? 1/√x, 1/2 रूट x। 1/2 तो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ थोड़ी करना है, साथ करना है रूट एक्स के साथ करना है। ले बेटा आ गया आंसर, कोई दिक्कत वाली बात है? ठीक, नहीं नहीं। ओके चलिए अब हम चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 मेरे बहुत से बच्चों ने पूछा है और देवयानी जी ने बोला कि सर बहुत ही अजीब सा आंसर था पीछे। ओके अब बाकी बच्चे बेटा माइक ऑफ कर सकते हैं, थैंक यू सो मच। cos x के ऋषभ माइक ऑफ बेटा, माइक ऑफ ऋषभ। cos x के अपॉन में log x। ओके बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये भी देवयानी आपका आई थिंक आंसर आ गया होगा, लेकिन आप शायद पीछे वाले आंसर से डर गई होंगी बेटा। देखते हैं क्या एक आंसर है। एक्स्ट्रा एक्स आ गया था मेरा न्यूमरेटर में, चलो देख लेते हैं, नहीं आ रहा था। चलो एक बार देख लेते हैं बेटा क्या आ रहा है। डेरिवेटिव न्यूमरेटर का करना चाहिए माइनस फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का करना चाहिए, अपॉन में बेटा सेकंड का होल स्क्वायर आता है। अब देखिए log x, cos का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा क्या, माइनस का sin x, cos x, log का डेरिवेटिव 1/x।
अपॉन में log x का होल स्क्वायर। दिव्यानी आपने इतना किया बेटा? यस सर। दिव्यानी बेटा आज मैं अरे एक्स जो था वो नीचे ले लिया था मैंने। दिव्यानी मैं आपको आज एक बार फिर से बेटा दोबारा बता रहा हूँ, आप मेरी बहुत ही होनहार बहुत ही प्यारी बच्ची हो बेटा, ठीक है? इस बात को याद रखिएगा हमेशा, ठीक है दिव्यानी? यस सर। ये स्टेप समझिए आप? यस सर। बेटा न्यूमरेटर में अगर आप एलसीएम लेंगे बेटा 1 और x का एलसीएम लेंगे बेटा, तो क्या आंसर आएगा बेटा? यहाँ x। अरे ये तो करें। अरे सर हमने तो किया ही नहीं था, हमने तो सीधे ही सर x को नीचे पहुंचा दिया था ना। यस सर। तो बेटा इसलिए बेटा मैंने आपको बोला कि आप मेरी बहुत प्यारी बच्ची हो, इस चीज को कभी भूलना मत बेटा। ओके, और बोलिए दोस्तों, और कोई क्वेश्चन जो आप लोग पूछना चाहते हो बेटा? और कोई क्वेश्चन? नहीं, चलो ओके ओके। बेटा क्या नाम है दिव्यानी, नेचुरल लॉग के बेस में क्या होता है बेटा? दिव्यानी नेचुरल लॉग के बेस में एक्स होता है। एक्स होता है बाबू, ओके। और मैत्री, नेचुरल लॉग के बेस में क्या होता है? मैत्री भाई, मैत्री गुस्सा होकर चली गई है क्या कि भाई आपने मेरे नाम लेने के बाद ही सब कुछ सुना दिया टेस्ट के बारे में? यही तो है अरे मैत्री माइक ऑन कर ले यार, ये लड़की सुनती नहीं एक बारे में। चैट बॉक्स में नहीं खुल रहा यार, खुल गया भाई। 1 होगा शायद, आवाज है रूम में है भैया, ओके। मनन कह रहा है 10, इनोश कह रहा है ई, रितेश कह रहा है ई। भाई ई। बेटा भूल गए ना मेरी बातों को? बेटा दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं बेटा, और लॉग भी दुनिया में 2 प्रकार के मैंने आप लोगों को बताए थे। एक बेटा मैंने आपको क्या बताया था? नेचुरल लॉग। दूसरा बेटा जो मैंने आपको बताया था वो था कॉमन लॉग। बेटा नेचुरल लॉग जिसे हम ln भी बोलते हैं, ln ओनली, है ना? ये लॉग जो है बेटा इसके बेस में ई होता है बेटा, ई ई ई ई। और जो कॉमन लॉग है दोस्तों इसके बेस में दोस्तों 10 होता है। याद रखेंगे बच्चों इस बात को, बोलेंगे तो नहीं ना? हाँ भाई। अब देखिए लॉग की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है कि कभी बेटा लॉग एक्स वाई जेड, लॉग की जो वैल्यू है बेटा ये एक्स वाई जेड तीनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो रूल ये होता है बेटा कि लॉग ना एक्स के साथ भी पहुंच जाता है, वाई के साथ भी पहुंच जाता है, और जेड के साथ भी पहुंच जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, ये डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये मैं लॉग का नियम बता रहा हूं आप लोगों को बेटा। ये मैंने कोई डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं किया बेटा, ठीक है दिव्यानी? यस सर। कि निधीश मेरे दोस्त? यस सर, याद है तो। याद है, ओके। प्रियांशु पंत याद है ना तेरे को कि नहीं? भूल गया तू नालायक? हाँ हाँ भाई याद है। अगर बेटा यही चीज अगर डिवीजन में होती है बेटा, तो याद रखिए जो चीज न्यूमरेटर में वो तो प्लस में रहती है, लेकिन जो चीज डिनोमिनेटर में होती है बेटा वो माइनस में चली जाती है। मतलब लॉग ने जो है अपने एंगल के दोनों के साथ जाना है बेटा। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस करेगा, और डिवीजन में है तो माइनस कर देगा दोस्तों। भूलना मत दोस्तों, ये लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, ये सब काम आएंगे बेटा आप लोगों के डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी दोस्तों। अगर बेटा कभी लिखा हो log x का स्क्वायर, तो क्या दोस्तों इसको log x इंटू एक्स लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं सर। ये जो log है बेटा उसके बाद ये x के साथ भी चले जाएगा, फिर ये log इस x के साथ भी चले जाएगा, तो बीच में प्लस आ जाएगा ना? यस सर। अब ये log आपको 2 बार दिख गया भाई। तो दिव्यानी मेरे बच्चे, दिव्यानी यस सर। यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो देख यहाँ 2 आ गया। पता यहाँ 3 लिखा होता तो क्या यहाँ पे 3 नहीं आ जाता? यहाँ 4 होता तो यहाँ पर आपको 4 आ जाता। तो दोस्तों एक चीज आप समझ गए होंगे कि लॉग के एंगल में जो x है उसकी जो पावर है
वो पावर उठ के ना पहले आ जाती है, ये बन जाता है n log x। अब ये मैंने कोई डेरिवेटिव नहीं किया। कुछ बच्चे बोलते हैं भैया ये तो क्या गलत पढ़ा रहे हो आप। भैया ओ भैया, अगर आप n को पहले लिखोगे भैया तो पावर में से घटाना भी तो चाहिए ना भैया। ऐसा मैं नहीं बोलता बेटा, ऐसा कुछ बच्चे बोलते हैं, और मैं आशा करता हूं कि वो बच्चे आप में से नहीं है, मतलब आप उन बच्चों में से नहीं है। देखिए दोस्तों, यहां पे ना डेरिवेटिव नहीं हो रहा है दोस्तों, जैसे बस प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी का आप a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखता है तो आप उसकी जगह क्या लिख देते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी है, फॉर्मूला है। उसी प्रकार से दोस्तों लॉग का ये नियम है कि अगर ऐसा दिखे तो इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है। आंसर सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। जैसे मैं आपको एक वेरीफाई भी करवा के दिखाता हूं। मैं आपसे बोलता हूं बेटा, लॉग है, बेस में 2 है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। 3। कमेंट करो सारे। सबने 3 बोल दिया। 2 की पावर क्या रखी कि आंसर 8 आ जाए, सबको जवाब मालूम है 3। अब मान लो यही जो बेटा 8 है उसको 8 ना लिखकर मैं 2 का क्यूब लिख देता हूं। ठीक है दोस्तों, अब इस 3 को बेटा अगर आप आगे ले आओगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 3 log 2 2। बताओ दोस्तों 3 इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कमेंट करो फटाफट से। इनटू में क्या लिखूं, कमेंट करो फटाफट से। 1 1 1 1 1 1 1। बिल्कुल 2 की पावर क्या रखी जाएगी, आंसर 2 आ जाए दोस्तों, तो आप बोलेंगे 1। सो आंसर आपका 3 आ गया। सो गाइस आप समझ सकते हैं कि भाई लोग आपका जब भी कभी दोस्तों लॉग के एंगल में किसी की एंगल की पावर कुछ अगर होगी तो उसको उठाकर दोस्तों आप पहले ले आया करेंगे, वो इस टाइप से बन जाया करेगा दोस्तों। इस रूल को याद रखना है दोस्तों। कभी log x लिखा हुआ हो और बेस में a हो, देखो आप लोगों को बेस में ना याद रखिए, जो आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं वो डिफरेंशिएशन log x का 1/x जो दोस्तों आप पढ़ते हैं ना, वो नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव है दोस्तों। नेचुरल लॉग कौन होता है, जिसके बेस में e होता है, लेकिन यहां बेस में a है। अब ये a 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों अभी ना याद रखिएगा, अभी इसका डेरिवेटिव नहीं किया जा सकता है। इसलिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि बेस में a है, बेस में e होना चाहिए। सो याद रखिए बच्चों, जब भी बेस में आप लोग e लाना चाहो तो उसके लिए आपने करना क्या है, इसे log a से डिवाइड कर देना है। log a से डिवाइड कर दोगे तो इसके बेस में भी e आ जाएगा। स्क्रीन अटक गई। स्क्रीन अटक गई। मेरे लिखा हुआ नहीं आ रहा। अरे 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 अरे, अब बताओ अब आ रहा है। हेलो, यस सर अब आ रहा है। ओके ओके। तो बेटा मैं कह रहा था, इससे पहले स्क्रीन नहीं आ रही थी किसी के पास। नहीं सर, अरे सर आ तो रही थी, लिखा हुआ नहीं आ रहा था, आप लिख रहे थे वो अटक गया था। अच्छा वो यार, वो ये जूम ना यार, क्या बोले। ओके ओके चलिए दोस्तों, तो बेस में अगर a हो बेटा तो आपने करना क्या है, आपने इसको log a से डिवाइड कर देना है। तो जैसे ही log a से डिवाइड कर देंगे दोस्तों तो दोनों का बेस सेम हो जाता है। जैसे दोस्तों एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे कह देता हूं कि y बराबर log x है, लेकिन इसके बेस में ना 2 है। तो ना अभी आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते बेटा इसका, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बेस में 2 है। तो पहले इस 2 को हटाओ। कैसे हटाओगे, आप इसको log 2 से डिवाइड करोगे। log 2 से डिवाइड करते बेटा ऊपर वाले का बेस भी e हो चुका होगा, नीचे वाले का बेस भी e हो चुका होगा, उसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे दोस्तों तो log 2 तो कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ नहीं करना, log x का डेरिवेटिव बेटा हो जाएगा 1/x। बेटा अगर आप समझ चुके हैं एक बार फटाफट से ठेंगा दिखाओ, फिर रीजॉइन करेंगे। ये रिपीट कर दो एक बार। रीजॉइन कर रहे हैं गाइस, फटाफट से फिर रिपीट करता हूं। रिपीट करना भैया। रीजॉइन। कोई रह गया यार, अभी सब आ गया क्या, कुछ बच्चे रह गए आई थिंक। 1 मिनट वेट कर रहे हैं बेटा सबके लिए।
सर रिकॉर्ड हो रही है ना क्लास? वो तो रही है भाई, सब ठीक ठाक हो रही कि नहीं हो रही वो पता नहीं भाई, उसके लिए बारे में वो पता चलेगा वो जब वो बाद अपलोड वो, होगी। वो बाद में उन्हें वो बाद में पता चलेगा जब क्लास ओवर हो चुकी होगी और सब खराब हो चुका होगा। 8 GB की नई रैम कितने की आएगी यार DDR4? सर वैसे आपके पास प्रोसेसर कौन सा है? प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है। और सिस्टम अगर 32 बिट है तो फिर 8 GB रैम को कोई फायदा नहीं है, 64 बिट होना चाहिए सिस्टम उसके लिए। 64 बिट है मेरा। 64 बिट है तो फिर सही है, आप डलवा लो 8 GB रैम, फायदा ही करेगी। 8 GB ऑलरेडी है उस ज्यादा पे। महंगी नहीं, 16 GB करनी है आपको। हाँ तब आएगा ना मजा भेड़ो। यस सर। सर 4000 के अंदर आ जाएगी। 4000 में आ जाएगी। यस इनोश गूगल फॉर्म के थ्रू होगा बड़ा टेस्ट, गूगल फॉर्म। टाइमिंग सैटरडे को बताऊंगा भैया, पर वो लॉग XYZ वाला बता देना, वो मैंने लिखा नहीं है बस। वो जो आपने फॉर्म में लिखवाए थे लॉग x बाय बाय और लॉग x स्क्वायर, ये कह रहा है क्या? किसकी बात कर रहा है इनोश? कौन किसकी बात कर रहा है? हाँ भैया यही बस लिख लो बस एक बार। अरे तू शीट सेंड करता हूँ बाद में मैं क्लास की, तू नहीं देखता क्या उसको? वो पीडीएफ से देख लेता हूँ मैं। हाँ तो ठीक है। ओके सर मेरे पिछली वाली क्लास की नहीं सेंड की थी करी थी बेटा। सर, दिखाओ। नहीं अरे बच्चों जुलाई कितनी भैया? करी तो है यार, कहाँ गई? पिछली वाली क्लास की नहीं करी यार। चलो मैं आज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मेरे बच्चों ने लास्ट कॉन्सेप्ट एक बार पूछा था। हिमांशु माइक ऑन करो एक बार। हाँ भैया। आप ये कह रहे हैं कि इस पे क्वोशंट रूल लगाना चाहिए? हाँ भैया। हिमांशु मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? हिमांशु, हे हिमांशु बोल बुला। या 1 होगा। 1 होगा। ओके निधीश, x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर x/2 का डेरिवेटिव सर 2 1/2 हो भैया। जाएगा। ये भगवान, सर x/2 का तो गजब बेइज्जती है 1/2 भाई, हो जाएगा ना। गजब बेइज्जती है भाई, गजब बेइज्जती। सर 1/2 ही तो होगा। सचिन ने की कह रहे हैं 1/2। दोस्तों 1/2 होगा यार। x/2 का मतलब 1/2 इंटू एक्स। अब बेटा मैं हमेशा आपसे, कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं किया जाता, किसके साथ किया जाता है? वेरिएबल के साथ किया जाता है। सो सिंपल क्या लिख देते हैं आंसर? 1 लिख देते हैं ना। सो हिमांशु बात समझा बेटा? भैया हाँ भैया। हंस क्यों रहा है? अरे भैया मैं उसको नीचे वो करके कर रहा था। अच्छा तो दोस्त अब सिंपल सी बात यह है, 2 कांस्टेंट है उसके साथ कुछ मत कर दोस्त। ऊपर का x वेरिएबल है तो तेरा आंसर 1/2 हो जाएगा। पता क्वोशंट रूल की जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? नहीं पड़ी है। ओके वंशु माइक ऑन कर, वंशु माइक ऑन कर। जी भैया। मेरे बच्चे मैंने आपसे बोला कि जब यहां a दिखेगा तो उस सिचुएशन में आपने log a से डिवाइड करना है। सही बात है? बता तेरे को यहां पे अगर 3 दिखता तो किससे डिवाइड करता? log 3 से डिवाइड करता। सही बात है वंशु? जी भैया। यहां पे तेरे को 2 दिख रहा है बेटा, बता log 2 से डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? जी भैया। बता बेटा log 2 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? log 2 कांस्टेंट है या वेरिएबल है बेटा?
नहीं सोच पा रहा? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट क्यों है बेटा? भाई उसमें वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल कौन होता है? जब यहाँ पे x आ जाए, y आ जाए, z आ जाए। चलो तुमने log 2 लिख लो, उसकी पावर में x आ गया तो वो वेरिएबल बन गया पूरा, जो चेंज होगा। लेकिन log 2 में तो वेरिएबल है नहीं ना कोई सभी। सो बेटा इस वजह से देख मैंने क्या किया, मैं log 2 के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। डिनोमिनेटर में जैसा है बेटा मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा। लेकिन जो न्यूमरेटर में log x है मेरे बच्चे, उसका डेरिवेटिव क्या लिख दिया जाएगा? 1/x लिख दिया जाएगा। बोल बच्चे, बात समझा या नहीं समझा? जी भैया। ओके हर्ष नेगी, तेरा क्या डाउट है भाई? बोल अब। हर्ष नेगी। भैया मैं कह रहा हूँ कि सैटरडे को छुट्टी रखना, तैयारी कर लेंगे। बे यार तेरे इसके डाउट ना अलग ही रहते हैं एकदम। चलो ये ठीक है दोस्त, एक और देखो। मान लो यही चीज होती लॉग कहते हैं इसको डिफरेंशिएट करो। अब बेस में 4 आ गया, जबकि बेस में मुझे मालूम है कि बेस में ई होना चाहिए, ई। तो क्या करें दोस्तों? खुशी जाएगी, क्या करना चाहिए बेटा? भैया log 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके बाबू, log 4 से डिवाइड कर दिया। अब log 4 तो क्योंकि कांस्टेंट है ना बेटा, उसके साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, इस ऊपर वाले log का डेरिवेटिव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? x² + 1 पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा। साथ साथ इस x² + 1 का भी डेरिवेटिव करेंगे बेटा आप, तो इनटू में क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। बोल बेटा समझी या नहीं समझी? यहां तक अगर आप समझ चुके हैं, ठेंगा दिखाओ फटाफट। ओके, लॉग के कुछ नियम और हैं, याद रखिएगा। कभी यहां log a इधर b है, इसको अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए, याद रखिए बेस में b आ जाता है और एंगल में a आ जाता है। मतलब ये एंगल और जो बेस थे बेटा हमारे, ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं रेसिप्रोकल की सिचुएशन में। इस फॉर्मूले को दोस्तों आप लोगों ने याद रखना है। किसी दिन एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों, ठीक है? और वैसे याद रख लेना, सही रहेगा तुम्हारे लिए बेटा। दूसरा एक प्रॉपर्टी और, लॉग बेस में a की पावर n है या b है। दोस्तों कभी अगर ऐसा दिखे इस टाइप से, तो इस सिचुएशन में बेटा log ठीक है, सही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a भी ठीक है, पर बेटा ये जो n होता है ना बेटा, n ये इस b की पावर का रेसिप्रोकल बन जाता है। जैसे यहां n था तो यहां क्या बन जाता है बेटा? 1/n बन जाता है। इंटीग्रेशन में दोस्तों इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होगा, आज लिखवा रहा हूं, इंटीग्रेशन के दिन काम आएगा। जैसे बेटा अगर मान लो ये चीज होती log x का स्क्वायर है और यहां पे दे दिया y, तो बेटा आप इसको क्या लिख सकते हैं? log x y और जो 2 है बेटा वो यहाँ y की पावर में क्या बन जाएगा? वो 1/2 बन जाएगा। तो बेटा ये जितनी प्रॉपर्टीज बेटा मैंने log की आप लोगों को लिखवाई हैं, इनको याद रखिएगा, ये सब आपके काम की हैं। log e की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log बस 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 ये नेचुरल लॉग है दोस्तों, नेचुरल लॉग, कुछ नहीं लिखा बेस में, तो ई है बेटा। ये वैल्यूज बेटा आप लोगों ने याद रखनी है, इतना बेटा मेरे कहने पर याद रख लेना। बताइए क्या आप इतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे सर। कर लेंगे भैया। पक्की बात है ना? यस सर। मैत्री गरीब भैया, इसका क्या प्रूफ होता है? देख मेरे बच्चे, लॉग की जितने भी प्रॉपर्टीज बेटा मैंने आपको लिखवाई है ना, हर किसी प्रॉपर्टी का प्रूफ है बेटा, हर प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ठीक है? और जो चीज आप पूछ रही हो बेटा कि log e की वैल्यू 1 होती है, बेटा उसमें तो प्रूफ की आवश्यकता ही नहीं है। सोचो e की पावर क्या रखूं कि आंसर e आ जाए? बोल बेटा मैत्री। आपको जवाब मिल चुका है आई थिंक आपका। e की पावर 1 रखोगी तभी बेटा आपका आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसलिए बेटा देख हमने आंसर लिख दिया 1। अब अच्छा, log 1 की वैल्यू 0 होती है, e की पावर क्या रखूं कि आंसर 1 आ जाए? सॉरी,
ए की पावर क्या रखो कि आंसर 1 आ जाए बेटा, ये क्वेश्चन है। तो बेटा आपको मालूम है ए की पावर आपको 0 रखनी पड़ेगी बेटा, तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। सो मैं मान के चलो बेटा मैत्री आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। हाँ मिल गया भैया, ओके बेटा, ठीक है बेटा। चलिए अब देखो क्वेश्चन, डिफरेंशिएट करो साइन स्क्वायर एक्स log x cos 2x ex विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे दोस्तों एक क्वेश्चन आ रखा है। मैत्री कह रही भैया आप कौन सी एक्स्ट्रा बुक करवाते हो? बेटा मैं कोई सी भी एक्स्ट्रा बुक नहीं करवाता बेटा। मैत्री मेरे बच्चे ऐसा है, मैं क्लास में बेटा सबसे पहले बेटा आपको एनसीईआरटी कराता हूं। एनसीईआरटी कराने के बाद अगर मैं कुछ कराता हूं बेटा एक्स्ट्रा, तो वो बेटा मैं अपने असाइनमेंट्स कराता हूं जो मैंने खुद बना रखे हैं सारे, मतलब काफी मेहनत के बाद बना रखे हैं बेटा, वर्षों की तपस्या के बाद। उस असाइनमेंट में बेटा पूरा वो सीबीएसई ओरिएंटेड है, सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड। उसमें बेटा आपके आरडी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने की औकात रखते हैं, ठीक है। आपका सपोर्ट मटेरियल, आपका 10 ईयर, ठीक है, और अलग से अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटा कोई इंपॉर्टेंट है, तो वो सब बेटा क्या बोलते हैं मेरे इस असाइनमेंट में बेटा मौजूद रहते हैं। तो बेटा जो मेरे पिछले बैच के बच्चे हैं, जो दिन में बच्चे पढ़ते हैं, उनको मालूम होगा कि जब आप लोगों ने चैप्टर 2 पढ़ा था बेटा, जो कि सिलेबस से हट गया है, मैंने उसके बाद बेटा आप लोगों को उसका असाइनमेंट करवाया था, याद है बच्चों? आपको बेटा चैप्टर 5 जो है बेटा उसकी जो कॉन्टिन्यूटी है वो बेटा मैंने आप लोगों को असाइनमेंट से पढ़ाई है, ठीक है। चैप्टर 6 बेटा आप लोगों का आजकल चल रहा है, चैप्टर 6 में बेटा आप लोगों को ध्यान होगा 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कई सारे क्वेश्चन बेटा मैंने असाइनमेंट से करवाए हैं, और 6.3 तो बेटा मैंने आज दिन में पूरी असाइनमेंट से करवाई दी है। तो बेटा मेरी कोशिश जो रहती है वो ये रहती है, सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी पर आप लोगों की पकड़ एकदम स्ट्रांग बना दी जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, और जब बेटा वो हो जाता है तो साथ साथ बेटा मेरे जितने भी रिवीजन बैच चलते हैं, रिवीजन बैचेस में ही बेटा मैं क्या करता हूँ, असाइनमेंट्स को कवर करवाता हूँ। तो बेटा ये बेटा मेरा पढ़ाने का तरीका है। बाकी हर साल पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो उसमें से दिखता है बेटा, कुछ एक्स्ट्रा बाहर से बेटा आपको देखने को नहीं मिलता है मेरे बच्चे। आ गया समझ भैया, ओके बेटा, ओके 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 बेटा। तो दोस्तों अब जो है मित्रों एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो एक बड़ा ही खतरनाक सा फंक्शन है दोस्तों, इसे डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या क्या किया जाए दोस्तों? सबसे पहला काम तो क्या, इसको y मान लो, इसको नाम दे दो बेटा y, साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस 2x इंटू, अरे 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 लो भाई ब्लैक स्क्रीन हो जाएगी अब। नहीं सर ब्लैक नहीं हुई, अटक गई बस। अब चल गई होगी आई थिंक, चल गई सर, चल गई। ओके ओके। देखिए दोस्तों ये फंक्शन दिया गया है। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं भैया, देखो मल्टीप्लाई में है सारे, देखो मल्टीप्लिकेशन के केस में देखो प्रोडक्ट रूल हम लगा लिया करते हैं, लेकिन जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तब। यहां पर बेटा फिलहाल आपको 4 फंक्शन नजर आ रहे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी भी प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है, इन दो को फर्स्ट मान लो, इन दो को सेकंड मान लो। जब इन दो का डेरिवेटिव करोगे तो इसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना, और जब इन दो का डेरिवेटिव करोगे तो उसमें दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाना, वो सीन है। लेकिन बेटा एक आसान तरीका, एक सरल तरीका है बेटा, वो सरल तरीका क्या है कि देखो आपको ना कई सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में नजर आ रहे हैं बेटा, तो आप करेंगे क्या, दोनों साइड लॉग लगा देंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड लॉग लगा दो बेटा। तो लेफ्ट में लॉग लगा दिया लॉग वाई, राइट में भी बच्चों लॉग लगा दिया, तो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू कॉस 2x इंटू ई एक्स। तो दोस्तों ये जो लॉग है ये आपका साइन स्क्वायर एक्स के साथ चले जाएगा, प्लस लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग अपने एंगल में सबके साथ जाता है बेटा, जो भी मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो लॉग एक्स के साथ भी चले जाएगा, साथ में लॉग कॉस 2x के साथ में भी चले जाएगा, साथ में बेटा लॉग जो है वो e की पावर x के साथ में भी चले जाएगा। दोस्तों ये हो गया लॉग।
अब देखो सबके पीछे प्लस का साइन आ चुका है। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए ना आपको किसी भी प्रोडक्ट टूल की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन बच्चों ध्यान से समझिएगा। ओके, सबका ध्यान सामने है ना दोस्तों? सबका ध्यान अगर सामने है दोस्तों, सबका ध्यान अगर सामने है तो एक बार ठेंगा दिखा दो बड़ा फटाफट से, मैं ध्यान एक बार देखना चाहता हूँ सबका। भाई थक चुके हैं भाई बहुत। यार प्रियांशु तू पढ़ता कम है, तू थकता बहुत जल्दी है यार, ये बड़ा पंगा है यार। ओके सो गाइस, log y का डेरिवेटिव बेटा होता है 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स। इस बात को मानते हैं बेटा आप लोग? log का डेरिवेटिव करना है बेटा, तो log के एंगल में क्या चीज है, y है, तो पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर बाद में इस y का भी डेरिवेटिव करेंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा। उसके बाद बेटा ये जो log साइन स्क्वायर एक्स है बेटा, उसको लिख देंगे 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। फिर ये जो साइन स्क्वायर एक्स था बेटा, उसको क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। बताओ बेटा, इसका डेरिवेटिव हमने सफलतापूर्वक कर लिया है। फिर log log x की बारी, सो गाइस 1 बाय log x। फिर इस log x की बारी बेटा 1 बाय x। फिर log cos 2x की बारी बेटा 1 बाय cos 2x। फिर cos 2x की बारी मेरे बच्चे माइनस का sin 2x। फिर 2x के भी डेरिवेटिव करेंगे आप, तो इनटू में 2 आ जाएगा। फिर इस log का डेरिवेटिव 1 बाय ex। फिर ex का भी करोगे बच्चों, तो ex का ex आ जाएगा। तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज समझ गए कि dy बाई डी एक्स निकालना था, तो यहाँ एक्स्ट्रा y आ गया था, उस y को राइट साइड में भेज दो। अब यहां बन जाएगा, देखो साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा 2, ऊपर cos नीचे साइन, यहाँ पे x log x, यहाँ पर माइनस में साइन बाय कॉस tan 2x बन जाएगा। और ये तो कैंसिल होके दोस्तों अपन का 1 बन जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार ठेंगा दिखाओ बेटा फटाफट से। ओके ओके दोस्तों चले आगे, किसी बच्चे को कुछ कहना पड़ा माइक ऑन करके बोल सकता है बेटा। छुट्टी। अरे यार प्रियांशु रुक जाना मेरे भाई। सर इस पे y की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना आगे, फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं? इसके नेक्स्ट स्टेप में देख दोस्त, ऐसा है ना, क्वेश्चन तो ये था ना। यस सर। इसमें y था, दिख रहा है आपको कहीं पे y? यस सर। कहाँ है? लेट कर रखा है ना हमने इसको पूरे को y। क्वेश्चन में तो y नहीं बोला था ना कुछ? हाँ सर, क्वेश्चन में y नहीं बोला था, तो फिर लिखना पड़ेगा पूरा। तो आपको y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी दोस्तों। y की इस वैल्यू को दोस्तों आपको y के स्थान पे पुट करना पड़ेगा दोस्तों। ओके, एक क्वेश्चन का जवाब आप दे दो, आज की बड़ा छुट्टी कर दूंगा फिर मैं। फटाफट से बेटा इसको डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में जल्दी से, फिर छुट्टी कर दूंगा बेटा मैं। सर एलसीएम लेके सॉल्व करना है, बिना एलसीएम के करना है? क्या बेटा? एलसीएम लेके सॉल्व करना है क्या पूरा? एलसी मत लेना दोस्त, एलसी मत लेना। ओके सर। हो गया सर। किस किसने कर लिया भाई? हो गया सर।
चलिए एक बार देखते हैं कितनों का सही है। सबसे पहले लॉग लगेगा। इनोश तूने कर लिया? नहीं भी अभी नहीं हुआ तो लॉग लगाया दोनों तरफ? कर ही रहा हूँ अभी तो। भाई सबसे पहले तो लॉग लगाओ दोनों तरफ। अब लॉग जो है दोस्तों वो इसके साथ भी आ जाएगा, प्लस लॉग जो है 2x माइनस 3 की पावर 4 के साथ भी आ जाएगा। डिनोमिनेटर में दोस्तों माइनस में log x प्लस x भी आ जाएगा। अब देखिए इसमें आप एक काम और कर सकते हैं। log का एंगल क्या है? x स्क्वायर प्लस 1, उसकी पावर क्या है दोस्तों? 2। आप इस पावर को उठा के दोस्तों पहले ला सकते हैं। अभी डेरिवेटिव नहीं किया दोस्तों मैंने, ऐसे ही यहां log का ये प्रॉपर्टी थी बेटा, ये तो कि पावर उठ के पहले आ जाती है भैया, आगे आ जाती है। दोस्तों ये अपन का आ गया log y। अब बेटा मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू x। log y का 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट। log का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी करेंगे तो बनेगा 2x। फिर 4 log का हो जाएगा बेटा कितना? 1 बाई 2x माइनस 3। फिर 2x माइनस 3 का भी करेंगे दोस्तों तो क्या बन जाएगा? 2। फिर log का दोस्तों 1 बाई एक्स प्लस 6 और x का 1 और 6 का 0। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, y को राइट में भेज देंगे और 2 2 जा 4x, 4 2 जा 8 अपॉन में 2x माइनस 3, 1 के अपॉन में x प्लस 6। ये कितनों का आंसर आ रहा था भाई? यही आ रहा है सर। क्या नहीं आ रहा? ठीक है दिखाना जरा। ठीक का यही आंसर आ रहा था। लक्ष्मी तिवारी का, रितेश सुंदरियाल का, वाशु त्यागी का, निधि शर्मा का। ओके ठीक है दोस्तों, चलो आज की क्लास यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। हो गया, गलत हो गया, निधि कश्यप गलत हो गया। निधि कश्यप क्या गलत हो गया बेटा? माइक ऑन कर। भैया हाँ भैया, वो पावर पहले नहीं लगाई थी। तो आंसर तभी सही आएगा बेटा। पता नहीं बीच में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। अगर आप पावर पहले नहीं लगाओगे, आप ये वाली पावर की बात कर रही है ना आप? हाँ भैया। तो पहले देखो क्या होता, 1 के अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाता। हाँ। फिर इनटू में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 हो जाती। फिर एक्स स्क्वायर का भी हाँ 2x आ जाता। तो ठीक तो है, यही तो आएगा। फिर कट के वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, फिर भी नीचे एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ठीक है, हाँ हाँ सही है। ओके चलिए ठीक है गाइस, आज की क्लास यहाँ पे ओवर कर रहे हैं। बाकी कल मिलेंगे बेटा। होमवर्क सुन लो, होमवर्क 5.4 पूरी कर लेना। 5.5 के पहले 5 क्वेश्चन कर लेना बेटा, पहले 5 क्वेश्चन। ठीक है, और फॉर्मेट सारे याद कर लेना जो वीडियो मैंने आज लिखवाए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके बेटा।